अच्छी चीज़ें हम कम स्वीकार कर पाते हैं, उल्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में आकर के घर कर लेती हैं। इसलिए दुस्संगः सर्वथा त्याज्यः, जीवन में कभी दुस्संग मत करना। और सुखदेव जी कहते हैं कि नामना नष्ट सदाचारो, ये सदाचार से भ्रष्ट कैसे हुआ का दास्या संसर्ग दूषितः, दासी के संसर्ग से दूषित हुआ। लेकिन फिर भी अगर आपने जीवन में कभी भजन किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो ऊपर वाला एक मौका जरूर सुधरने का देता है। ब्राह्मण है, जंगल में लकड़ी लेने गया, उधर से लौटा, एक वैश्या को एक पुरुष के साथ अर्धनग्न अवस्था में लिपटते हुए देखा, नहीं रहा गया, कुटिया में आया, माला खूंटी पे टांग दिया, नहीं रहा, पूजा पाठ बंद, सब बंद, और अंत में उसी से जाके शादी कर दिया। अब कल्पना करो आप, एक बार अर्धनग्न अवस्था में वैश्या के साथ पुरुष को लिपटते देखा और अजामिल नहीं संभाल पाया, जाकर के उसी से शादी कर ली। एक बार अश्लील दृश्य देखने वाला वेद पाठी ब्राह्मण अगर अपने संस्कार से दूषित हो सकता है, तो आपके घर में जो टीवी लगा है उसमें आस्था, संस्कार, सनातनी सब लोग सुनते हैं क्या? आप लोगों की बात नहीं करता, आप लोग बहुत अच्छे हैं। एक पुरुष, जजमान जी बोले, एक पुरुष लंगोटी लगा करके सभा में रह सकता है? ये पुरुष प्रधान देश है, यहां हमारे ऋषि महर्षि लंगोटी पे जिंदा रहे हैं और घर परिवार में आ जा सकते हैं। तो जो पुरुष लंगोटी लगा करके सभा में रह सकता है, वो जूते के ऊपर मोजे के ऊपर जूता, और फिर पैंट, फिर पेटी, फिर शर्ट, फिर टाई, फिर टोपी, केवल इतना हाथ और इतना चेहरा, यही दिखाई पड़ता है उस बंदे का। लेकिन जो स्त्री हमारे समाज में जिसको श्रद्धा कहा गया, जिसको लज्जा कहा गया, जिसको दया कहा गया, जिसको लक्ष्मी, काली, सरस्वती कहा गया, आज वो आधे मीटर कपड़ा में समाज के सामने घूम रही है। उसको देखने वाले पर देखने वाला ही दोषी है कि पहनकर घूमने वाले में दोष नहीं है क्या? ये जितनी चर्चाएं चल रही हैं, हम तो कहते हैं कि टीवी आप लोग देखते हो, इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई कह दे मैं गलत बोल रहा हूं। आधे मीटर कपड़े में उनका पूरा व्यवस्था, उनकी व्यवस्था पूरी हो गई। और आजकल की छोटी छोटी बच्चियां भी कहती नहीं, मुझको तो ये कटिंग चाहिए, मैं ये पहनूंगी। मेरा निवेदन आप लोगों से है, अगर आप लोग भारतीय संस्कृति के अनुमोदक प्रचारक हैं तो अपने घर के परिवार को संतुलित करके आप रखो। आपकी लड़की जीन्स पहन करके अगर घूम सकती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मोहल्ले का कोई कीचड़ उछालता है तो उसको गाली मत देना, क्योंकि आपकी लड़की स्वयं मर्यादा तोड़ करके वो काम कर रही है, वो स्वयं अमर्यादित होकर के चल रही है। किसी ने लिखा है कि हमें तो सब ये कहते हैं कि कर नीची नजर अपनी। ये सारा स्वभाव, सारा शिक्षा केवल मर्दों के लिए है। हमें तो सब ये कहते हैं कि कर नीची नजर अपनी, इन्हें कोई नहीं कहता न निकलो यूं आया होकर। अगर बेटी बेटी की तरह रहे तो उसका पांव पूजा जाता है, और अगर बेटी सुर्पणखा की तरह बन करके समाज में घूमे तो तमाम राम और लखन घूम रहे हैं नाक कान काटने के लिए। आप टीवी देखो, मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन सनातन देखो, आस्था देखो, संस्कार देखो, जिससे कुछ सीख मिले। इतनी माताएं मैं तो कई घरों में गया हूं, शहरों में देखा हूं, सब्जी छौंक करके आती, टीवी बंद नहीं होना है, वो सब्जी छौंक करके आई फिर लगी देखने। सब्जी जल जाए वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ये सीन जाना नहीं चाहिए आंखों से। और माताओं बहनों का सबसे बढ़िया स्टार प्लस, दिन भर वही देखेंगे महाराज। जिसके घर में कभी झगड़ा ना हुआ हो बहू सासू में, वो 6 महीना अगर बहू देख लेती स्टार प्लस, तो 7वें महीने में तू मैं निश्चित शुरू हो जाएगा। टीवी और बीबी दुनिया दो से परेशान है महाराज। आप लोग धर्म पत्नी हो, आपको थोड़ी कह रहा हूं, तो बीबी की बात कर रहे हैं। तो चलो, मेरा इतना कहना था कि एक बार उस दृश्य को अर्धनग्न अवस्था में देखने के बाद एक ब्राह्मण वेद पाठी अगर अपने को नहीं संभाल सका तो आज का वेश ही अर्धनग्न है, क्या करोगे?
पहले आंचल लेके चलते, दुपट्टा लेकर के चलते थे, आज तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाप भी देखता है, भाई भी देखता है, सारे लोग देखते हैं, कहते हैं कि हम तो 50-50 के अधिकारी हैं। 50-50 बनाना है तो दाढ़ी उगा के दिखाओ। अगर 50 बनना है तो मर्दों के दाढ़ी है, तुम भी दाढ़ी जमाओ ना, तब ना 50 के होगे। ये 50-70 छोड़ो, जितनी मर्यादा में रहोगी आपका सम्मान उतना ही ज़्यादा होगा। पहले के ज़माने में मैंने देखा जो दादियाँ होती थीं, ये यहाँ तक घूंघट, मैंने 60-65 साल की हूँ फिर भी यहाँ तक रखती थी। ब्रजमंडल में आज भी चले जाओ, वहाँ की जो मैंने 65 साल की मिलेगी गुजरी, वो भी यहाँ तक घूंघट निकाल करके ही मिलेगी। राजस्थान में चले जाओ, वहाँ आज भी यहाँ तक घूंघट रहेगा। ये माता जी को देखो, आज भी एक बित्ता का घूंघट है। ये संस्कार बताता है। आप जितना ही अपने को समेट के रखोगे आपको सम्मान मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, अब कह ही देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। स्त्री को सजने का अधिकार है। शास्त्र कहता है कि स्त्री खूब सजे, दिन भर सजे, दिन भर बाल झाड़े, दिन भर क्रीम पाउडर लगावे, उसको अधिकार है। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? अपने पति के लिए। सजना है हमें, किसके लिए? सजना है हमें सजना के लिए। तो सजो, खूब सजो, रात दिन सजो। लेकिन आप लोग नहीं कहता हूं, और लोग सजती कब है? पति आएगा, खाएगा, चला जाएगा दुकान पर, तब तक मुंह भी ठीक से नहीं धोएगी, जूड़ा लपेटे कन 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 कन, माने आप लोग बहुत अच्छी हो शुरू। और इसके बाद में अगर सुल्तानपुर जाना है, पता लग जाए मोहल्ले वाली बहनों के द्वारा, तो दीदी हाँ चलना है, 20 किस्म से पाउडर लगाएगी महाराज। और लगाने के बाद में कौन साड़ी पहनूं, अब ये निश्चित करो। और साड़ी पहनने के बाद मैचिंग होना चाहिए। हरी साड़ी है तो नाखून भी हरा होना चाहिए, बिंदी हरी होनी। ये किसको तुम दिखाने जा रही हो? सुल्तानपुर के रोड के वासियों को। और रोड में चलने वाले भी सधे सधाए होते हैं, 1 सेकंड आपको देखेंगे और अगले सेकंड आगे देखेंगे। क्यों? कहीं 2 सेकंड आपको देख लिया तो ठोक देंगे किसी न किसी को। 2 सेकंड से ज़्यादा अगर तुम्हें देखने लगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा, ठोक देगा वो। इसलिए ज़्यादा नहीं, हल्का सा देखा फिर आगे देख रहा है। तो सजो तो अपने पति के लिए सजो, तुम्हारा पति तुमसे प्रसन्न रहे। क्यों अपने पत्नी को छोड़ करके पति किसी और के पास जाकर के देखना पसंद करता है? क्यों? इसलिए कि आप अपने पति को सज करके संतुष्ट नहीं कर पाती हो, और वो है भंवरा। इसलिए कहीं ना कहीं वो अलग जाकर के सुंदरता निहारता है, सुंदरता देखता है। तुम इतने सुंदर हो जाओ कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास ही सिमट जाए, तो बाहर जाने की आवश्यकता उसको क्या पड़ेगी? और फिर भी जितने मर्यादा में रहो, हमारी बातें आपको अच्छी लगेंगी जहां तक हमें लगता है। जितनी मर्यादा में, चीज बतला दो, जिस चीज को छिपा करके रखो, आंखें बार बार वहीं जाती हैं। नहीं, अभी कुछ हम ऐसे कर लें, ऐसे और दिखावे ना, तो कहोगे बाबा के हाथ में क्या है? ये बार बार की कुछ है जरूर, ये हाथ में क्या रखा है? और अगर सब ऐसे खड़े हो जाएं, छोड़ दें, तब कितनी बार आप देखोगे? उसी प्रकार से माताएं और बहनें हैं, ये जितना अपने को छिपा करके रखें, जितना अपने को सजा करके रखें, समाज में सम्मान भी इनका उतना ही बढ़ेगा और बार बार लोग देखने की इच्छा भी करेंगे। लेकिन जो जितना अर्धनग्न होकर के समाज में घूमेगी, लोग उसको देखना नहीं पसंद करेंगे, पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलते हैं, और उससे माँ बाप की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। तो हमारी बात समझ में आवे, और आप लोग आया ही होगा। तो जो हमारी बहनें हैं, हमें लगता है कि हमारी बात को गंभीरता से लेंगी। बस जिससे तुम्हारे बाप की पगड़ी नीचे न गिरे, जिससे तुम्हारे भाई की पगड़ी जमीन पे ना आवे, जिससे तुम्हारे कुल खानदान की इज्जत बर्बाद ना हो, वैसा वेश हो, वैसा स्वरूप हो, वैसी वाणी हो, वैसी सेवा हो, तो सब लोग तुम्हारी आरती उतारेंगे, लज्जा कह करके, जया कह करके, विजया कह करके। और जितने ही तुम उल्टे सीधे काम करोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा खानदान भी बदनाम होगा।